इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ। मेरे सामने नजीब सर बैठे हैं, वो मेरे उस्ताद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। All right, I'm not going to take a lot of time of any one of you, but there are few things which I must acknowledge and let you know the kind of performance which I saw. It is amazing and just outstanding. क्योंकि मैं आप लोगों के चेहरे को नहीं देख पा रहा, तो मैं इस तरीके से मैं रूबरू होना चाहता हूँ आप सबसे। स्पॉटलाइट बंद कर दीजिए। I see lots of ladies over here. और बहुत सारी बच्चियों ने यहाँ पर परफॉर्मेंस दिया है। कुछ कैसफी आजमी साहब ने 80 साल पहले शेर में कुछ कहा था, एंड ही टोल्ड समथिंग एक्सट्रीमली प्रोग्रेसिव अबाउट द गर्ल्स, एंड दैट थिंग वाज, कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं सिर्फ अश्क फिशानी ही नहीं। यू आर अ फायर बॉल, नॉट जस्ट द क्राइंग बेबी। तुझ में शोले भी हैं सिर्फ अश्क फशानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज, सिर्फ तुझे दिलचस्प कहानी ही नहीं। तेरी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ चलना है तुझे। हम सब यहाँ पर जो मर्द मौजूद हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी बहनों को, हमारी बीवी जो मौजूद है, हमारी माँ जो है घर पे, हम उन लोगों को उनके साथ में इस तरीके से मौजूद रहें, इस तरीके से खड़े रहें कि उनको हमसे कुछ पूछने में वक्त ना लगे। हम एक इस तरीके का माहौल खड़ा कर दें जिसका किसी को ख्वाबों के अंदर भी समझ में ना आए कि ये कैसे होता है। और आप लोगों का जिस तरीके से मैंने परफॉर्मेंस देखा, मेरे बच्चे कुछ इस तरीके के स्कूल में जाते हैं जहाँ पर, मैं अभी गजनफर सर से बात कर रहा था, तो उनसे मैंने पूछा कि लाइफ लाइन की एनुअल फी क्या है। फिर मुझको ये समझ में आया, जो मैं अपने बच्चों की 2 महीने की फ़ी भर रहा हूँ, ये लाइफ लाइन स्कूल माशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी उनको पढ़ाने के बाद भी उतनी फीस नहीं लेंगे। तो दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। और मेरा यकीन माने आई हैव बीन डीलिंग विथ क्रम क्राउड ऑफ द इंदौर, जिन लोगों की नेटवर्थ कुछ हज़ार करोड़ है, उनके बच्चे मेरे पास में मेरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आते हैं, सीखते हैं। मैं अलग अलग मुख्तलिफ जगह चीफ गेस्ट बन के जाता हूँ। अगर पीछे यहाँ पर लाइफ लाइन की जगह एम्बुलेंस हो या डेली कॉलेज हो या DPS हो, तो मुझको फ़र्क करने में 1 सेकंड भी नहीं, मतलब मैं फ़र्क ही नहीं कर सकता। तो इन बच्चों का इतना अच्छा परफॉर्मेंस, और ख़ास तौर से द मैनेजमेंट एंड दिस टीचर्स, आप लोग कुछ कमाल ही कर रहे हैं माशाल्लाह। और उसके बियॉन्ड मैंने पूछा, ये स्टेज आपके बच्चों को कब मिला? तो उन्होंने कहा ये स्टेज तो इनको आज मिला है। तो उन स्कूल्स में इस स्टेज के ऊपर, जहाँ पर उनके खुद के ऑडिटोरियम्स होते हैं, वो उस पर महीना भर प्रैक्टिस करते हैं। मैं खौफ खा गया, एक बच्चा यहाँ पर आकर, मगर वो रुक गया। वो रुका इसलिए क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस इतना था, उसकी टीचर ने उसको इतना सिखाया है कि कहाँ जाकर रुकना है, जबकि वो उस जगह पर कभी इसके पहले आया नहीं था। तो बस इसके साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। एक चीज़ मैं बहुत देखता हूँ, हम एक ही जगह रहते हैं, मानिक बाग में, कुछ लोग कहीं और से आते होंगे। आई सी लॉट ऑफ किड्स ईटिंग लॉट ऑफ जंक फूड। बच्चों के हाथ में मैं अक्सर चिप्स देखता हूँ, चॉकलेट्स देखता हूँ। मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। एक चिप्स का पैकेट जो हमारे घर में हमारा बच्चा खा रहा है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 6 पैकेट्स व्हाट एन एडल्ट वुड बी ईटिंग। अगर मैं एक सिटिंग के अंदर 6 चिप्स के पैकेट खा सकता हूँ और मुझको लगता है वो मेरे लिए हेल्दी है, तो मेरे बच्चे को 1 चिप्स का पैकेट आप खाने दीजिए। उसी तरीके से अगर मैं एक चॉकलेट
डेयरी मिल्क खाता हूँ वो इतनी स्पाइक क्रिएट करती है मेरे बच्चे के नर्वस सिस्टम के अंदर, जो इक्विवेलेंट होती है 10 डेयरी मिल्क खाने के बराबर। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को जानें, बच्चों को हेल्दी फूड खिलाएं, उनको सब्जियां खिलाएं। आपके घर में अंडे शुमार हैं खाने के अंदर तो वो खिलाएं। जो घर का हमारा स्टेपल फूड है प्लीज़ वो खिलाएं, घर की बनी हुई चीज़ें खिलाएं, मगर बच्चों को घर के बाहर का कतई ना खाने दें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आगे प्रोग्राम को एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच।